हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का पूरा साथियों 17 व 18 तारीख को छपने वाला पूरा पेपर साथियों आप लोग देखिएगा। इस क्लास में आपको अंत तक देखना है साथियों। हिंदी का महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, तो आइए सभी लोग जुड़िए आप लोग। और साथियों, सभी सदस्य आप लोग क्लास को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को क्या कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको पुलिस परीक्षा तक मिलता रहे। अब साथियों, समय नहीं बचा है। 17 व 18 तारीख को आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो साथियों जी जान लगा दीजिए। अब समय एक भी मिनट का आपके पास नहीं रहना चाहिए, फालतू समय। ठीक है, तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। डेली रात में 9 बजे के टाइम पर साथियों यह क्लास आप सभी के लिए आ जाएगी, तो इस क्लास से जुड़ना ना भूलना साथियों परीक्षा तक। ठीक है, अब आइए पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। उपत्यका का अर्थ होगा क्या? उपत्यका का अर्थ जो होगा साथियों, पहला ही प्रश्न परीक्षा में छपने लायक है साथियों। ऑप्शन डी, पर्वत के पास की भूमि को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं उपत्यका। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर है। आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? अति महत्वपूर्ण दोस्तों सवाल है यह कि सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? सा, ये वाला सा। ठीक है, इस ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो दैट्स योर आंसर। ऑप्शन सी, तालु होगा। ठीक है, क्या होगा? तालु। छाप लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए, अत्यंत शब्द में उपर्युक्त उपसर्ग है क्या? देखिए, उपसर्ग जो होते हैं शब्द के पहले लगाए जाते हैं, और अगर आपसे पूछ दे कि प्रत्यय कहां लगता है तो साथियों प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, देखिए अत्यंत में पूछा जा रहा है, तो अत्यंत में हो जाएगा क्या साथियों? अगर बात करें हम अत्यंत में उपसर्ग, तो उपसर्ग लगना है पहले, तो अति उपसर्ग हो जाएगा। अत्यंत में क्या हो जाएगा दोस्तों? अति उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आइए, गोली की तरह आपको रिवीजन कराएंगे, बस आप लोग इस क्लास से जुड़ना मत भूलना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन सही समय पर मिले। साथियों, रीजनिंग हो, यूपी जीके हो, साथियों अंकित भाटी सर की जो प्रैक्टिस बुक आई है उसका भी हम साथियों आप लोगों के लिए डेली प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। और साथियों इस हिंदी की कक्षाएं 12 कक्षाएं साथियों हो गई हैं। आपको लिंक इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारी हिंदी की क्लासों को जाके देख लेना साथियों। अगर इस बार आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पहनना है तो साथियों उन हिंदी की सारी क्लासों को देख लेना। सारी क्लासें ऐसी ही साथियों मैंने लगाई हैं, एकदम हूबहू पेपर में छपने वाले प्रश्न होंगे। तो जाके नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और सारी हिंदी की कक्षाएं देख लेना। आइए, चौराहा शब्द में समास है कौन सा? देखिए, अगर चौराहा शब्द में हम लोग समास की को पहचानेंगे तो देखिए, जहां आपको संख्या का भाव प्रकट हो वहां पर साथियों आंख बंद करके द्विगु समास लगा देना। चौराहा, चार राहों का समूह, चार रास्तों का समूह को क्या कहते हैं भैया? चौराहा। जैसे नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, नवरात्रि, 9 दिनों की रात्रि साथियों। ठीक है, तो इन सबको याद रखिएगा। जहां भाव आपको शब्दों में संख्यावाचक भाव दिखे वहां साथियों द्विगु समास लगा देना। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, का उच्चारण स्थान होता है? का उच्चारण स्थान होता है नासिक, कंठ्योष्ठ, मूर्धन्य या कंठ तालव्य? तो का उच्चारण स्थान होता है किसका? यह साथियों शायद मिसप्रिंट है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए, चार गज मलहल में कौन सा विशेषण होगा? 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण होगा? देखिए, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमाण बोधक। कौन सा? परिमाण बोधक विशेषण होगा। आइए 7वां प्रश्न हम लोग देखेंगे भैया। शीश का तत्सम रूप क्या होगा? शीश का तत्सम रूप अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। शीश का तत्सम रूप होगा साथियों शीर्ष। क्या होगा दोस्तों? शीर्ष। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो भैया हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है कितनी? 18। कितनी है दोस्तों? हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है 18 है। दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न देखिए,
आंख की किरकिरी होना का अर्थ क्या होगा? आंख की किरकिरी होना साथियों कष्टदायक होना। क्या होना भैया? कष्टदायक होना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 10वां। निम्नलिखित में मौखिक मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है क्या? निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? तो 10 का राइट आंसर है दोस्तों आशु भाषण। क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है साथियों आशु भाषण। इसका राइट आंसर होगा 10वां। आइए निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? मतलब दोनों में। और किस देश में? तो दोस्तों मॉरिशस में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए सीधा प्रश्न छपेंगे, सारे प्रश्नों को देख लेना। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है कौन सी? भारतेंदु युग से निकलने वाली पत्रिका युग्म आपसे पूछी जा रही है, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप। ठीक है, कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप इसका राइट आंसर होगा। आइए तद्भव पत्रिका का संपादक नाम है क्या? तद्भव पत्रिका का के संपादक का नाम क्या है? तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है आपसे पूछा जा रहा है? तो भैया अखिलेश। क्या है? अखिलेश। क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 12 बरस लो कूकर जीवे अरु 13 लो जिये सियार। इस पंक्ति किसकी है? पंक्ति 12 बरस लो कूकर जीवे अरु 13 लो जिये सियार। तो इस जो यह पंक्ति है साथियों यह किसकी है? यह कौन से नंबर का प्रश्न है दोस्तों? यह 14वें नंबर का प्रश्न है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जगनिक की। किसकी है? जगनिक। और साथियों इस पर 5 स्टार लगाइए। जगनिक से साथियों यह पंक्ति यूपीएसआई में पूछी गई थी, जेल वार्डन में पूछी गई थी, उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछी गई थी। छाप लेना, छपेगा। ठीक है, आइए निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध? आपको मैं गोली की तरह रिवीजन कराऊंगा, बस शाम को डेली इस क्लास को देख लिया करिए आप लोग। ठीक है, आइए 37 में 37 का टारगेट होगा। एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा अगर आप साथियों इन क्लासों को डेली पेपर तक ले लेते हैं तो। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि कम से कम पुलिस परीक्षा तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन मैं आपको पहुंचा सकूं। देखिए लाइव क्लास अगर मैं लूंगा, मैं लाइव क्लास ले सकता हूं, लेकिन लाइव क्लास में आपका समय बर्बाद होगा। लड़के जुड़ेंगे साथियों, कमेंट बॉक्स ये सब फालतू की चीजें होंगी। तो साथियों मैं नहीं चाहता कि आपके पास समय बहुत कम है, मैं 10 से 15 मिनट में आपको वो प्रश्न दे दूं जो सीधा आपके परीक्षा में छपने वाले हों। तो आप सब लोग जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? तो साथियों 15 का राइट आंसर हो जाएगा मानक भाषा। कौन सी? मानक भाषा इसका राइट आंसर है। आइए सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रिज भाषा की रचना है। सूरसागर ब्रिज भाषा की रचना है, ध्यान रखिएगा। आइए 16 के बाद हम लोग दोस्तों 17वां प्रश्न देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर साथियों 17वां प्रश्न आ गया। वीरों को कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी थी? अति महत्वपूर्ण है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी थी? तो यह कविता लिखी थी दोस्तों किसने? ऑप्शन बी सुमित्रा कुमारी चौहान जी ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या है? राइट आंसर है 17 का। 18वां प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? देखिए साथियों यह प्रश्न यूपीएसआई में भी छपा था, उत्तर प्रदेश 2018 में भी छपा था और इस बार भी प्रश्न छपेगा। क्या कि देखिए इसमें होता क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो, जो परिमाण रासो वगैरह होते हैं, रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो साथियों वो है, क्या है साथियों? 18 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। मैंने कहा ना परमाल रासो। इस प्रश्न पर हम कहेंगे 11 स्टार लगा लेना साथियों। और जिस दिन आपका 17 फरवरी को हाथ में पेपर होगा ना, यह प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा, इतनी हम आपसे गारंटी देते हैं। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? छठा ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है कौन में सकर्मक क्रिया नहीं है। देखिए 2 प्रकार की क्रिया होती है, एक अकर्मक और एक सकर्मक। इन दोनों को ढंग से पढ़ के जाइएगा, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऑप्शन सी श्याम रोता है, इसमें कौन सी होगी? इसमें साथियों सकर्मक क्रिया हो जाएगी। 19 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। आइए निम्न में से क्रिया विशेषण बाद में जब प्रैक्टिस सेट समाप्त हो जाए तो 37/37 जरूर टारगेट लिखिएगा। आज बताइए 37 में से ईमानदारी के साथ आज आप कितना सही कर पाए। निम्न में से क्रिया विशेषण है क्या? तो क्रिया विशेषण होगा साथियों वह धीरे से बोलता है। यह क्या होगा दोस्तों? क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा।
किस विकल्प में सूत और सुत शब्द का सही अर्थ है? तो देखिए, एक सुत मीन्स होता है लड़का, मतलब पुत्र। सुत, तनिया, बेटा, ये सब किसके पर्यायवाची है? ये सब साथियों पुत्र के पर्यायवाची होते हैं। और एक सूत मीन्स आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा भैया? तो अगर पुत्र को हम लोग छांट लेंगे तो साथियों धागा ही होगा। सूत मीन्स, सूत साथियों धागा को कहते हैं, धागा का पर्यायवाची है सूत। तो साथियों जब हमें पुत्र मिल गया, जैसे हमें पुत्र का पता है, तो इसका तो अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि पुत्र एक में ही है बाद में। ठीक है, तो सुत का था पुत्र, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। 22वां हम लोग प्रश्न देखेंगे। आइए देखिए, कभी कभार हम विकल्पों से भी छांट कर आंसर को लगा सकते हैं। जैसे हमें एक ऑप्शन आ गया साथियों, हाँ यही होगा, भले हमें प्रश्न नहीं आ रहा था, लेकिन आंसर देख के हम टिक कर सकते हैं। ठीक है, किस आपको सिलेक्शन लेना है, एक बात ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन लेना है, विद्वान नहीं बनना है। आइए, किस विकल्प में कृतज्ञ और कृतघ्न शब्द का सही अर्थभेद है? तो 22 इज द राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी, उपकार मानने वाला और उपकार ना मानने वाला। कृतघ्न मीन्स उपकार ना मानने वाला और उपकार मानने वाला, कृतज्ञ। आइए, निस्दिन बरसत नयन हमारे, इसमें कौन सा रस है? इसमें साथियों सीधा दिख रहा है ना, सीधा आपको रस दिख रहा है कि वियोग रस होगा भैया। निस्दिन बरसत नयन हमारे, ठीक है ना, आंसू आपके निस्दिन बह रहे हैं, सीधा होगा भैया वियोग रस। ठीक है, वियोग रस इज द राइट आंसर। 23 इज द ऑप्शन है। 24वां प्रश्न हम लोग देखेंगे आपकी स्क्रीन पर। छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद होते हैं साथियों 2 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वो छंद कौन कौन से होते हैं, फटाफट लिखिए कमेंट बॉक्स में। आइए, चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार आपसे पूछा जा रहा है। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें अलंकार क्या होगा दोस्तों? तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए देखिए, अब साथियों आपसे 3 नंबर का इसमें गद्य पूछा जा रहा है, तो मैं आपको उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर सुना देता हूं, आंसर बाद में आप लोग दीजिएगा। देखिए, गद्य में पढ़ रहा हूं। कुछ कहा जा रहा है, उससे कहीं महत्वपूर्ण होता है अपनी बात कहने का तरीका। आप कितनी की ही जरूरी बात क्यों ना कहें, अगर आपकी बात कोई सुने नहीं, महसूस ही ना करे, तो उसे कहने का फायदा ही क्या? किसी के कड़े को सुनने के लिए उसे महसूस करने के लिए पूरा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होती है, और वही मिलता था मुझे एक महान संगीतज्ञ बीथोवन के स्वरों द्वारा। पूरा ध्यान आप पूछ सकते हैं कि आवाजाही और बातचीत के शोर से भरे किसी कमरे में दूसरे छोर पर बैठा कोई बच्चा उन 8 कोमल स्वरों को भला कैसे सुनता होगा? इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है। ये स्वर तो वे बच्चे को सुन पाते थे जो पियानो के बिल्कुल पास खड़े हों, और तब उनका स्पर्श क्या होता था साथियों? दूसरों को आगाह करता था, पर कुछ ही क्षणों तेजी से फैलती वह खामोशी ही बोलने लगती थी, और जब तक आखिरी स्वर की गूंज खत्म होती थी तभी बच्चे शांत हो चुके होते थे। वे खामोशियां, वे सन्नाटे याद रहेंगे मुझे डैश 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 कई सालों बाद भी, साथ क्या उसके भी। ठीक है, तो यह रहा आपकी स्क्रीन पर गद्यांश। अब इसके दीजिए आंसर्स। लेखिका के अनुसार अपनी बात कहने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है साथियों ऑप्शन डी, बात कहने का तरीका। क्या साथियों? बात कहने का क्या तरीका, दैट्स योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या है? राइट आंसर है 26 का। ठीक है ना। आइए 27वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। खामोशी ही बोलने लगती है से अभिप्राय है क्या? देखिए, अभी देखा ना गद्य में कि खामोशी ही बोलने लगती है, उस बच्चे की खामोशी बता रही थी। तो भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, जब कुछ बच्चे धीरे धीरे बोलना बंद कर देते थे तो बाकी बच्चों को पता चल जाता था कि उन्हें भी शांत होना है। दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो खामोशी का पता यह चलता है। आइए, लेखिका के अनुसार क्या? लेखिका के अनुसार दोस्तों 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को शांत रहने के लिए संगीत का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आइए, महत्वपूर्ण शब्द है क्या? भिकारी, यौगिक, रूढ़ या योग रूढ़? तो साथियों उसका राइट आंसर हो जाएगा यौगिक शब्द है। महत्वपूर्ण एक यौगिक शब्द के अंतर्गत आएगा। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी ही होगा इसका। आइए 30वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बातचीत, जवाब, सवाल, पियानो।
पियानो बज रहा है। ठीक है साथियों, जवाब, सवाल और पियानो ये सब किसके, ये सब साथियों पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। बातचीत जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आइए। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द होगा क्या? जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए जो एक शब्द होगा वो होगा अप्रत्याशित। क्या होगा? ऑप्शन बी, अप्रत्याशित। ठीक है ना, ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निमिष शब्द का पर्याय है क्या? अब निमिष शब्द का आपसे पर्यायवाची पूछ रहा है तो बताइए फटाफट। ऑप्शन डी हो जाएगा भैया। ठीक है, क्षण। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य कैसा? मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य पूछा जा रहा है तो भैया भाववाच्य। कैसा? इसमें भाव प्रकट हो रहा है तो भाववाच्य। ठीक है ना। अपेक्षा, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? तो अपेक्षा का विशेषण रूप होगा दोस्तों अपेक्षित। क्या होगा? अपेक्षा को जब विशेषण में बनाएंगे तो साथियों अपेक्षित हो जाएगा। ठीक है, आइए। गोधूम शब्द का तद्भव है क्या? गोधूम, गोधूम का साथियों तद्भव मतलब साथियों यह तो सही शब्द है लेकिन अगर इसका तद्भव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो गोधूम का हो जाएगा साथियों 35 का राइट आंसर होगा गेहूं। गेहूं का जो साथियों तत्सम होगा वो क्या हो जाएगा? वो साथियों गोधूम हो जाएगा। ठीक है, आइए। निष्कपट शब्द में संधि विच्छेद है कौन सा? निष्कपट शब्द में संधि विच्छेद है कौन सा? एक सेकंड रुकिएगा। 35 का राइट आंसर था गेहूं। आइए 36, यह साथियों 36वां प्रश्न है, वो मिसप्रिंट हो गया ना। 36, निष्कपट शब्द में संधि विच्छेद है कौन सा? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा नीह प्लस कपट। क्या होगा? नीह प्लस कपट, ऑप्शन ए। अब देखिए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न 37वां, 2 प्रश्न मिस्टेक हो गए बाद में नंबर में, कोई दिक्कत नहीं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो सही वर्तनी वाला शब्द है दोस्तों कौन सा? अनुगृहित। अनुगृहित को जब हम ऐसे लिखेंगे तो अनुगृहित को ऐसे लिखेंगे साथियों। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। तो बताइए फटाक से 37 में से आज आपका कितना टारगेट रहा? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। शुभ रात्रि, मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।